आप सबको शालोम, जय मसीह की। एक नया दिन प्रभु ने हम सबको दिया ताकि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें। इस महीने के पहले इतवार के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और ये हमारा विश्वास है कि आप जो हर एक संडे को प्रभु के वचन को सुनते हैं उसके द्वारा आप लोग उत्साहित हैं और आप विश्वास में और दृढ़ हो रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये वचन जो है हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और ये वचन जो है हमें पाप से, बुराई से और हर एक उन बातों से बचा के रखता है मेरे प्रियो, जो हमारे जीवन में अचानक से आने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए क्यों ना हम अपने स्वर्ग पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक और नया दिन, नई सुबह, नई ज़िंदगी आप में हमें मिली है। सितंबर महीने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये आपका प्रेम है हमारे जीवन में, हालेलुया, जो हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं और आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि आपके सिवाय और दूसरा कोई हमारा है ही नहीं। हालेलुया। प्रभु, आपका वचन कहता है कि ज़मीन और आसमान के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया, पापों से क्षमा पाई। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके राज्य में हैं। हालेलुया। हम ज्योति में रहते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर एक अपने प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी हालेलुया आपके वचन को सुनते हैं। प्यारे प्रभु जी हालेलुया, हम एक साथ संगति करते हैं। प्रभु, आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं मौजूद हूँ। हालेलुया। आपकी उपस्थिति में एक एक परिवार को हम सौंपते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आपका सामर्थ काम कर रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। और प्यारे प्रभु, आज की आराधना को, भजन संहिता को, वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम आराधना में चलेंगे। तेरा हूँ मैं सदा, ऐ पिता तेरा हूँ मैं सदा। यीशु तू है मेरा और मैं हूँ तेरा। यीशु तू है मेरा और मैं हूँ तेरा। इस मंदिर में रहे तो सदा, यही दुआ करूं मैं सदा। ऐ पिता तेरा हूँ मैं सदा।
इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे हमारे भाई राजू के द्वारा। सभी को शालोम। आइए हम भजन संहिता 32 पे मनन करेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने की। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, जो प्रभु हम सबको जो वचन देता है वो हमारे जीवनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भजन संहिता दाऊद द्वारा लिखा गया, और दाऊद के जीवन के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो उसका ज़्यादातर जीवन जो है लड़ाइयों में रहा। दाऊद एक परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त था, लेकिन एक व्यक्ति जो इस बात से जो है संतुष्ट नहीं था और वो जो है उसे घात करना चाहते हैं, और वो उसका ससुर था और उसका नाम शाऊल है। क्योंकि जब दाऊद ने गोलियत को मारा था तो जो लोग वहाँ पे थे, जो सेना थी, जो शाऊल की जो सेना थी, जब गोलियत से लड़ने के लिए गई थी, तो जब दाऊद जो है इस बात को देखता है कि गोलियत से सब डर रहे हैं और वो जो है उनसे हार रहे हैं, तो दाऊद जो है आगे बढ़ा, क्योंकि उसे भरोसा था कि परमेश्वर मेरे साथ है। और जब उसने जो है गोलियत को मारा तो जो लोग थे वो उसे सराहने लगे, और यहाँ तक कि शाऊल भी उसे सराहने लगा। लेकिन लोगों में जो उत्साह था वो अद्भुत रीति से कार्य कर रहा था, और उन्होंने जो है एक बात कही कि शाऊल ने तो हज़ारों को, लेकिन दाऊद ने जो है लाखों को मारा। हालेलुया। तो ये बात जो है शाऊल को जो है अच्छी नहीं लगी, और कहीं ना कहीं वो उससे जो है जलन रखने लगा, और इसी तरह से वो उसे मार डालने के लिए जो है काफ़ी प्रयत्न करता रहा, उसके जीवन को नष्ट करना चाहता था। लेकिन दाऊद को जो है परमेश्वर ने चुना था एक बड़े उद्देश्य के लिए, और परमेश्वर उसके साथ था, और हर पल जो है परमेश्वर उसे संभाल के रखता था। 13 साल तक शाऊल उसका पीछा करता रहा, और दाऊद जो है परमेश्वर के साथ बना रहा और उसकी अनुग्रह से वो चलता रहा। इसलिए भजन संहिता 32 जो है, जब हम इस पे मनन करते हैं तो दाऊद का जो जीवन था वो एक राजा के रूप में था, और उस राजा के पद पे जो है जो उसके जो प्रजा थी उससे बहुत संतुष्ट थी। लेकिन धीरे धीरे जो है समय बदलता गया और दाऊद का रवैया भी बदलता गया, और उसने जो है अपने मन के इच्छा के अनुसार जो है जीना शुरू कर दिया। और अगर हम उसके जीवन के बारे में देखें तो दाऊद ने बहुत से अनगिनत पाप किए। जब हम उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि दाऊद जो है अपने मन की इच्छा को पूरा करता था। उसके लिए चाहे उसे किसी का भी कत्ल करना हो, चाहे किसी का भी उसे किसी को भी घात करना हो, तो वो इस चीज़ से नहीं लजाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है परमेश्वर जो है उससे
निराश जो है होने लगा। और उस बात को जो है दाऊद को जीवन को जब परमेश्वर देखता है तो वह इस बात को जो है जाहिर करता है और नातान नबी के द्वारा जो उससे कहता है कि मैं तुझे राजा बना के पछताता हूँ। और जब दाऊद को इस बात का जो है पता लगता है तब दाऊद जो है ये भजन संहिता लिखता है, क्षमा प्राप्ति की आशीष। हालेलुया। तो इसलिए जो भजन संहिता 32 जो लिखा गया है, दाऊद ने जो है इसमें क्षमा प्राप्त करने के लिए जो है परमेश्वर के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना करी कि जैसे इसमें लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया जा गया और जिसका पाप जो है ढांपा गया हो। दाऊद को परमेश्वर ने चुना था और परमेश्वर जानता है कि दाऊद ने जो है अनगिनत पाप किए हैं। इसलिए जो दाऊद जो है जब इस बात को जानता है कि मेरे जीवन से जो है मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, तो इस बात को जो है लेके जब उसे पता लगता है कि सच में यहोवा मुझसे जो है नाराज़ हो गया है। आज अगर हम देखें तो हमारे लिए रोज़ जो है चुनौतियों भरा दिन होता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभाल के रखता है। रोज़ हमारे लिए जैसे दाऊद के जीवन में गोलियत था, उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत से संघर्ष आते हैं। गोलियत के रूप में हमारे लिए जो रोज़ एक नया संघर्ष है। हालेलुया। लेकिन उसका अनुग्रह जो है हमें संभाल के रखता है और उन बड़ी चुनौतियों में वो हमें सामना करने की और उन रास्तों पर चलने की हमें हिम्मत देता है। और परमेश्वर का आत्मा हमें उन बातों को सिखाता है जो पवित्र आत्मा जो उसने हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। उसने अपना प्रेम हमारे मनों में डाला है और कहता है कि मैंने तुम्हारा चित्र जो है अपनी हथेलियों पे खोद के निकाला है। इसलिए जो कोई उस मुझ पे विश्वास करेगा, जो कोई मेरे वचनों को मानेगा, जो कोई मुझसे प्रेम करेगा, मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। और इस तरह से अगर हम दाऊद के जीवन में भी देखें, जब शाऊल और उसका बेटा योनातान जब मारे गए, तो जब दाऊद को इस बात का पता लगता है तो बाइबल में लिखा है पहला शमूएल पहला अध्याय में, दूसरा शमूएल पहले अध्याय में कि दाऊद ने और उसके जो सहकर्मी जो भी साथी थे, सब ने जो है अपने अपने कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि दाऊद एक बात जानता था कि जो शाऊल है वो परमेश्वर का, यहोवा का चुना हुआ एक अभिषिक्त राजा था। हालेलुया। और जब इस बात का दाऊद को पता लगा तो वो उसके लिए रोता है, विलाप करता है। उसे पता था कि जीवन भर उस व्यक्ति ने जो है उसे मारने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का तरस उसके अंदर था। परमेश्वर ने जो उसे जो अनुग्रह दिया था, वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए जीवन भर वो इस बात को नहीं भूल पाया। और वो कहता है, अगर 7 वचन में देखे कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। आज उसका अनुग्रह हमारे जीवनों में जो है अद्भुत रीति से कार्य करता है। आज उसकी सुरक्षा का बाड़ा जब हम अपने चारों ओर बांधते हैं तो वो हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया। हर एक बीमारी से, और ऐसे समय में जबकि महामारी का समय है, लॉकडाउन, कई जगह में लॉकडाउन है, लोग विचलित हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ऐसा समय दिया कि हम उसके साथ एक अच्छा समय बिता सकें और हम वचनों में और भी अधिक बढ़ सकें, प्रार्थना में हम बढ़ सकें, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता हमारा हो जाए। और वो कहता है, अगर हम 8 वचन पढ़ें, वो कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हम मनुष्य की सोच जो है बिल्कुल बहुत छोटी होती है, और इसलिए जो दाऊद जो है जब इस बात को जानता है कि मेरे जीवन से जो है मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, तो इस बात को जो है लेके जब उसे पता लगता है कि सच में यहोवा मुझसे जो है नाराज़ हो गया है और मुझसे जो है रुष्ट हो गया है, तो इसलिए वो अपने पापों को जो है मान लेता है और परमेश्वर के पास जाता है। और वो इस बात को लिखता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। तो जब उसे पता चलता है कि मैंने पाप किया है तो उसको पछतावा होता है और वो परमेश्वर के पास जाता है। और जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब दाऊद पाप भरे जीवन में जी रहा था तो वो कहता है कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी क्या है, हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा
और तेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। आज अगर हम भी अपने मसीह जीवन में देखें, हम भी पाप भरे जीवन को जी रहे थे और उस अनुग्रह से जो आज हमें मसीह में मिलता है, उन बातों से हम अनजान थे और हम पाप भरे जीवन में जी के जो है बड़े आनंदित थे और हमें लगता था कि हम इस संसार में जो है एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया और हम उस सच्चाई को जान पाए कि सच में परमेश्वर जो है पापियों से प्रेम करता है, और जब हम अपने पापों को मान गए और हम जब परमेश्वर के पास गए तो सच में उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धो दिया और अपने अनुग्रह से जो है अपने सिंहासन के सामने अपने करीब जो है उसने हमें कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। इसलिए एक जगह दाऊद भी एक बात को लिखता है, भजन संहिता 103 का 2, कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज हमारे जीवन में हम सच में जितना धन्यवाद कर सके उतना कम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसे दलदल से बाहर निकाला है जिसमें जो है हम रह के जो है फंसते ही चले जा रहे थे। दुष्ट हमें धकेलता चला जा रहा था और हमें पता भी नहीं लग रहा था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन बदल गए। सच में हम उस अनुग्रह को, उस प्रेम को, उस सच्चाई को जान पाए जो परमेश्वर ने हमसे किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे अद्भुत रीति से प्रेम किया और इस बात को जो है जब यशायाह भविष्यवक्ता जो है इस बात को कहता है तो सच में हमें बहुत ही आनंद होता है। हम निकालेंगे भजन संहिता यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 4 और 5 वचन। 4 वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जब इन बातों को हम प्रभु से मांगते हैं तो उसका अनुग्रह जो है हमें उसको देता है। हालेलुया। वो अनुग्रह हमें बुद्धि देगा, परमेश्वर हमें बुद्धि देगा और वचनों को समझने की सामर्थ्य देगा और वो वचन जो है हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। हालेलुया। इन वचनों को जब भी हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो एक जो शांति, जो परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे अंदर आ जाती है और जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान हैं, वो वरदान जो है धीरे धीरे हमारे जीवनों में आना शुरू हो जाते हैं। एक स्टेज बाय स्टेज जो है, जैसे जैसे हम प्रभु में हम वचनों को पढ़ते जाते हैं वैसे स्टेज बाय स्टेज जो है वो पवित्र आत्मा के वरदान जो है हमारे अंदर आने लग जाते हैं और एक जो हमारा जो मनुष्य का जो स्वभाव है, एक वो स्वभाव बदल के जो है एक आत्मिक स्वभाव जो है हमारे अंदर आ जाता है। फिर हमारे अंदर जो है तरस आ जाती है। जैसे दाऊद भी उस राजा शाऊल के लिए जो है एक तरस खाता है और उसके लिए विलाप करता है। योनातान के लिए भी विलाप करता है कि तुमने मुझसे बहुत प्रेम किया है, तुम मेरे बहुत करीबी थे। यहाँ तक कि उसे पता था कि शाऊल ने जो है जीवन भर उसे मारने की कोशिश की, है ना, लेकिन उसके अंदर क्या था, परमेश्वर ने तरस डाला था। हालेलुया। तो वो तरस जो है उस आदमी में, दाऊद में वो काम कर रहा था और जो पवित्र आत्मा जब उसे आत्मा जो परमेश्वर का यहोवा का जो आत्मा था हर पल उसे संभाल के रखता था। और दाऊद के जीवन में जब भी हम पढ़ते हैं तो दाऊद ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उसने उन लड़ाइयों को जीता है। इसलिए हम भी जब प्रभु में हैं और हमें हमारे जीवन में भी बहुत सी लड़ाइयाँ हैं इस संसार में रह के, हमें उन आत्मिक रीति में और जो इस संसार में जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों को पार करना है। और हमारा एक मकसद यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होती रहे, क्योंकि यही एक जीवन है जो सच में परमेश्वर तक हमें ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि और कोई संसार में और कोई दूसरा नाम नहीं और कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जो हमारा उद्धार कर सके या फिर हमारे
पापों की क्षमा दिला सके। जैसे हमने अभी भजन संहिता में भी पढ़ा कि क्या ही, जैसे भजन संहिता 32 का 1 कहता है कि क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हम किसी मूर्ति या किसी ऐसे आदमी के पास नहीं गए हैं कि जो हमारे पापों को क्षमा कर दे। हम सीधा परमेश्वर के पास गए और उसने अपने अनुग्रह से हमें बचा लिया है। हालेलुया। और वो आज भी अनुग्रह जो है हमारे जीवन में जो है बहुतायत से कार्य करता है। आज ये जीवन जो है दूसरों को जीवन देने वाला हो गया है। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है और ये अनुग्रह पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों में, उसकी संगति में, और जितना हम उसमें बढ़ेंगे परमेश्वर उतना ही वो हमें सामर्थ्य देता चला जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें प्रतिज्ञा की है कि जितना हम प्रभु से हम मांगेंगे उतना ही वो हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की कोई सामर्थ्य नहीं है। आप नहीं जानते कि आपको पवित्र आत्मा कितना भर देगा। आप जितना सोचते भी नहीं उससे कहीं अधिक जो है वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। इसलिए अगर हम 11 वचन को पढ़ें तो वो कहता कि हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो आनंद है, जो जय जयकार है, वो अद्भुत है। हमें हमेशा जो है परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, दिन रात, सुबह शाम, जब भी हमें मौका मिले, सोते जागते, काम करते हुए, जो भी हमारे जीवनों में कार्य रखे हैं, हमें परमेश्वर से जो है हमेशा जो है उसके नाम को धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। तो बहुत सी बातें हैं, परमेश्वर आपको जो है इन बातों को सिखाएगा और हम सब जो है मिलके जो है मसीह में एक परिवार हैं। और जितने लोग भी ये वचन आज सुनेंगे, सच में परमेश्वर आपको एक नया जीवन में जो है बहुत ही उत्साहित करेगा। और सच में जब हम अपने जीवनों में गवाहियों को सुनते हैं, दूसरों के जीवनों को देखते हैं, तो सच में हमें बड़ा आनंद मिलता है। और एक ही बात मन से निकलती है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है। हालेलुया। तो इन वचनों के साथ आप सभी को आशीष मिले। सबको जय मसीह की। आप सबको शालोम, जय मसीह की। एक और प्रभु ने हमें अच्छा समय दिया ताकि हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने जीवन को देख सकें। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है, और जब मैंने नया जन्म पाया, हमने पवित्रता में नया जन्म पाया है। और उसके लिए एक सहायक जो है यीशु मसीह ने हमें दिया है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक निश्चय देता है कि मैं और आप पवित्र हैं। और पवित्रता का मतलब ये है मेरे प्रियो, क्योंकि पहले ये सोच जो थी हमारे अंदर नहीं थी। हम ये सोचते थे हम पवित्र बनाए जाएंगे, हमें पवित्र बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस संसार में जितने भी कार्य हैं सब थोड़े समय के लिए हैं। थोड़े समय के लिए वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, हम एक निश्चय में रहते हैं कि हाँ मेरा मन पवित्र है, क्योंकि इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इस समय मैं वचन पढ़ रहा हूँ। वो एक शारीरिक सोच है मेरे प्रियो। मगर एक निश्चय जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको दिया गया है कि हम कभी भी अपवित्र नहीं हैं। जब आपने नया जन्म पा लिया है, जब आप नया जन्म ले चुके हैं, क्योंकि जन्म जो है जन्म लेने वाले के ऊपर नहीं है, मगर ये जन्म देने वाले के ऊपर है। मेरे को और आपको परमेश्वर पिता ने नया जन्म दिया है केवल विश्वास के द्वारा, जो विश्वास हमने यीशु मसीह पर रखा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर अपने जीवन के बारे में सोचें, जब हम लोग का जीवन हमारे माँ के पेट में शुरू हुआ था, एक छोटा सा अणु जो था हमारी माँ के पेट में जब गया, वो उसमें जीवन था, है ना। उसमें एक ऐसा एक जीवन था जो मुझे और आपको उसने तैयार किया हमारे माँ के पेट में। और वो जो जीवन लहू के द्वारा शुरू हुआ, और वो लहू जो था दिन प्रतिदिन हमारे शरीर को डेवलप करता रहा। और एक समय आया जब हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, हमें ये शरीर मिला, और ये शरीर में लहू जो है हमारे हृदय से, है ना, हमारा हृदय धड़कता है, हमारे पूरे शरीर में वो लहू जो है वो बहता रहता है। और उस लहू का एक प्रमाण ये है कि मैं और आप जीवित हैं।
हालेलुया। अगर ये लहू हमारे शरीर में ना हो तो मैं और आप जीवित नहीं रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, हमारे जो जीवन है या हमारा जो ये भौतिक जो जीवन जो प्राण के अंदर है वो हमारे लहू में है। तभी तो यीशु मसीह ने भी अपने समय में बहुत सी बातों को जब कहा, और पुराने नियम में भी जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पर व्यवस्था में लिखा है कि लहू में प्राण है, यानी प्राण जो है वो लहू में है। और तभी परमेश्वर ने उन लोगों को मना किया था कि तुम लहू मत खाना। और जब हम वचन के अनुसार अपने आप को देखते हैं या इस भौतिक संसार को देखते हैं, बहुत सी चीज़ों की जो नॉलेज है या समझ है वो हमें वचन के अनुसार मिलती है। और आज हम उस विषय से जो पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे ज्योति के बारे में, आज हम एक नए विषय में चलेंगे। आज हम यीशु मसीह के लहू के बारे में बातचीत करेंगे। और क्योंकि जब पिछले दिनों में मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज़ को बताया कि जितना हम यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करेंगे उतना हम विजयी जीवन जिएंगे, क्योंकि लहू में जीवन है। मेरे और आपके पास जो हमारे माँ बाप से मिला, हमारे पिता से जो डीएनए हमें मिला, वो नाशवान है, वो समाप्त हो सकता है, वो जो है करप्ट हो सकता है, मगर यीशु मसीह का लहू जो है वो कभी भी नाश नहीं होगा। वो अविनाशी लहू है। उसने हमें अपने कीमती लहू से खरीदा है। हमने अभी जब आराधना करी, आराधना में हमने एक भजन को गाया, और वो भजन जो है वो इस तरह से हमने गाया कि जो सोने से भी और चांदी से भी तो कीमती है ना। और ये जो भजन हमने गाया क्योंकि हमारा जो छुटकारा है, जैसे पतरस जो है आज मनन के लिए हम निकालेंगे पहला पतरस, उसका 1 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन, आमीन। यहाँ पर पतरस जो है उन बातों को लिखता है जो कलीसिया में आत्मिक उन्नति के लिए हैं। और अभी जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, देखो पतरस उस रिश्ते के बारे में लिखता है जो बाप और बेटे का है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर हमारा एक रिश्ता जो है वो परमेश्वर पिता से कराया। और वो बात को यीशु मसीह के चेले जो थे वो पूरी रीति से जान गए थे। और पतरस भी अपनी पत्री में इस बात को लिखता है कि जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, उससे विनती करते हो, जो बिना पक्षपात के, है ना, वहाँ पे पक्षपात नहीं है, परिवार में कोई पक्षपात नहीं है ना, पिता किसी का भी पक्षपात नहीं करता। बच्चे सोच सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे जो मम्मी पापा हैं वो पक्षपात करते हैं, मगर अगर आप पिता के हृदय से पूछो तो पिता किसी का भी पक्षपात नहीं करता। पिता सबसे एक समान प्रेम करता है। आप अपने परिवार में जब अपना जीवन आप गुजारते हैं तो अगर प्रभु ने आपको संतान दी है, अगर 1 संतान है, 2 संतान है, 3 संतान है, 4 संतान है, तो वो सब एक पिता की संतान है। ऐसे ही मैं और आप, जब हमने नया जन्म पाया तो मैं और आप एक पिता की संतान हैं। उसमें लाखों करोड़ों लोग हैं मेरे प्रियो, और वो यीशु मसीह हमें अपने में एक देखता है। वो हमें अपने से अलग नहीं देखता। जो शुरुआत की कलीसिया के लोग थे और जो प्रेरित लोग थे, जिन्होंने यीशु मसीह को छुआ, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ सेवकाई करी, वो लोग
यीशु मसीह के उस बातों को जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर करी। और जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा हमें जब मिला तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हम उसे बाप और अब्बा कहकर क्या करते हैं, पुकारते हैं। और जब वो हमारा पिता है और पिता को जब हम पुकारते हैं तो यहाँ पे लिखा है वो बिना पक्षपात के हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। अगर अभी तक आपकी कोई प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला है, प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आज आपके जीवन में ये घोषणा कर रहा हूँ कि आज अभी आपकी प्रार्थना का उत्तर पाने का समय है। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है। आप केवल क्लेम किया करें कि प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, आप में मेरा भविष्य उज्जवल है, आपने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है यीशु मसीह, और आपके वचन के अनुसार मैं संपूर्ण छुटकारे में हूँ। तभी जो वचन अभी पढ़ा है वहाँ पर ऐसा लिखा है, हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय करता, जो अपने आप को परदेसी होने का समय भय से बिताएं। यानी इस संसार में मैं और आप परदेसी और मुसाफिर हैं, हम हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं हैं। और ये समय में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिला है, इसमें वो एक बात को जानता है, हम सही जानकारी रखें। अगर आप सही जानकारी रखेंगे, ये परदेसी होने का समय भी आप आनंद के साथ गुजारेंगे, आप शांति में गुजारेंगे, आप धीरज के साथ गुजारेंगे, आप किसी भी बात के लिए उतावली नहीं करेंगे। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सर्वदा आपके साथ है, जो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है ना, जो कहाँ से चल रहा है, बाप दादाओं से चला आता है, उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु से नहीं हुआ। यानी हमारा जो स्वभाव का जो छुटकारा है उसका जो कीमत देनी पड़ी, और वो सोने और चांदी के द्वारा नहीं है। अगर हम देखें आदम का स्वभाव है ना, आदम का स्वभाव जो है वो चला आ रहा है मनुष्य के अंदर, मनुष्य के स्वभाव में। मुझे एक कहानी ऐसे याद है, एक व्यक्ति था जो पत्थर तोड़ता था, और जब वो पत्थर पर जब हथौड़ी मारता था तब वो आदम को कोसता था, और वो आदम को कहता था, आदम तूने पाप किया इसलिए मेरे को ये दुख उठाना पड़ रहा है, मैं बड़ा दुखी हूँ जब तूने ये पाप किया है, अगर तू पाप ना करता तो मेरे को भी पसीना नहीं बहाना पड़ता। और वो ऐसे ऐसे बोलता रहता था, जब भी वो काम करता था तो आदम को वो कोसता रहता था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, बड़े ध्यान से उसकी बात को वो सुन रहा था, और उसने उस भाई को बुलाया। उसने कहा कि इधर आओ भाई, और आज से अब पत्थर नहीं तोड़ना है, और मेरे घर में चलो, मैं वहाँ पर तुम्हें काम दूंगा। और वो खुश होता है और खुशी खुशी उस व्यक्ति के साथ चलना शुरू करता है, उसके घर में जाता है, और वो उसको सुबह से लेकर शाम तक काम देता है कि अभी सवेरे मेरे लिए नाश्ता बनाना है, फिर मेरे कपड़ों को धोना है, और घर में अच्छा साफ़ सफाई करके रखना है, और उसके बाद मेरे लिए दिन का खाना बनाना है, और उसके बाद मैं जहाँ जाऊँगा और उसके लिए मेरी तैयारी को करना है तुमने। और वो ऐसे ऐसे उसे प्रतिदिन काम देता था, और उसको एक अच्छा समय मिल गया, आराम करने के लिए भी समय मिल गया, घर में खाना खाने का समय मिल गया, और अब पत्थर नहीं तोड़ना है, आदम को नहीं कोसना है, और ऐसे अपने जीवन को उसने गुजारना शुरू किया। अब जिस घर में वो आया था वो व्यक्ति जानता था ये किस बात के लिए आदम को दोष देता है, कि आदम तूने पाप किया इसलिए हम भी, यानी मेरा जीवन भी ऐसे बुराई में आ गया है, या मैं भी एक पाप में अपना जीवन गुजार रहा हूँ। तो एक समय आया कि जब वो व्यक्ति ने कहीं जाना था, और उसने अपने उस घर में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया, और उसने कहा कि मैं 1 महीने के लिए जो है मैं जा रहा हूँ घर से बाहर, और मैं 1 महीने के बाद आऊँगा। सब घर आपके हाथ में है, और मेरे कमरे को मत खोलना, और चलो अगर खोल भी लेते हो सफाई के लिए तो वहाँ पर एक टोकरी है,
उसे उठाकर मत देखना। तो उसके मन में थोड़ा सा एक आवाज आनी शुरू हो गई, अरे इस व्यक्ति ने मेरे को क्यों बोला कि टोकरी उठा के क्यों नहीं देखना। उसने कहा कोई बात नहीं। अब ये वो जो बात थी कि सारे घर आपके हाथों में है, मेरे कमरे को मत खोलना, अगर चलो खोलते भी हो तो टोकरी को मत उठाना। और एक दिन गुजर जाता है, उसको भी बेचैनी रहती है कि अरे भैया टोकरी के नीचे क्या है, देखना तो पड़ेगा। और ऐसे समय गुजरता गया, और जब उसके मालिक के आने के दिन करीब थे, उससे रहा नहीं गया, उसने जाकर जो था वो टोकरी को उठा लिया, और उस टोकरी के नीचे एक मोटा सा चूहा था जो टोकरी में से निकल कर भाग गया। और उसने उस चूहे को पकड़ने की बड़ी कोशिश करी, मगर चूहा हाथ नहीं आया। अब वो सोच लगा अब तो मालिक को पता चल जाएगा कि देखो मैंने उसका आज्ञा का पालन नहीं किया। और जब उसका मालिक घर में आता है और वो उससे पूछता है भाई सब ठीक है, उसने कहा सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। और मालिक जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि अरे टोकरी को उसने उठा लिया है। तो उसको वहाँ पर बुलाता है, अरे सुन, तो उस समय बोलता था आदम का पाप, ये पाप किसने किया, ये बुराई किसने करी। तो उसने कहा कि ये मैंने करी। आप कहूँ जो हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है स्वभाव, है ना, हमारे अंदर एक स्वभाव है। वो कैसा स्वभाव था? पाप का स्वभाव, बुराई का स्वभाव। उन सब बातों का अगर मान लो आपको आज्ञा दी गई अच्छा करना, तो मन एकदम से बुराई करने के लिए भागता है। अगर आपको मेल मिलाप के लिए बताया गया तो सोचा गया क्यों मेल मिलाप करना है, हमें तो अलग रहना है। यानी वो एक स्वभाव है मनुष्य का, पाप से ग्रसित स्वभाव, है ना। ये आदम से नहीं मिला मेरे प्रियो, मगर ये पाप का एक स्वभाव है। अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति आपको इस संसार में मिलेंगे मेरे प्रियो, मगर उन सब का छुटकारा जो है सोना और चांदी से नहीं हुआ, मगर यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा हुआ है। और जिस दिन मैंने इस बात को अपने जीवन में पाया कि मेरा स्वभाव में जो चीज़ें जो मुझे परेशान करती थी, क्रोध परेशान करता था, और ऐसी चीज़ें जो मुझे परेशान करती थी जिसमें मैं अपने आप को देखता था अरे अभी भी ये पुराना स्वभाव मेरे जीवन में है, अभी भी ये पुरानी सोच मेरे जीवन में है। और उसी समय मैं अपने उन कार्यों पर, उन सोच पर मैं यीशु का लहू लगाना शुरू किया। और मैंने एक ही बात को कहा, यीशु मसीह आपका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरा छुटकारा सोना और चांदी से नहीं हो गया है, मेरा छुटकारा जो है आपके पवित्र लहू के द्वारा हो गया है। और जैसे जैसे मैंने घोषणा करनी शुरू करी, मैंने एक चीज़ को पाया कि यीशु का लहू मुझे रोज़ पवित्र करता है। जैसे जैसे हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए नहाते हैं, वैसे ही हमारा जो मन है, हमारा जो स्वभाव है, उसको नया बनाने के लिए हमें रोज यीशु का लहू लगाना है, प्रतिदिन यीशु का लहू लगाना है। जब आप यीशु का लहू प्रतिदिन लगाएंगे और प्रतिदिन उसकी घोषणा करेंगे, प्रतिदिन अंगीकार करेंगे, आपके जीवन में से हर एक वो बातें जो आपको इस संसार में उलझाती है, पाप करने के लिए उलझाती हैं, पुराने स्वभाव में आपको ले जाना चाहती हैं, वहाँ पर आप अपने आप को नई सृष्टि में देखेंगे, नए स्वभाव में देखेंगे, नई सोच में आप देखेंगे। क्योंकि ये बात को परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे मन को बदलूंगा, मैं तुम्हें एक नया आत्मा दूंगा। आप बोलूं, जिस परमेश्वर पिता ने ये वादा किया, वो वादा उसने यीशु मसीह में पूरा किया। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, तब यीशु मसीह ने उस कार्य को जो लहू के द्वारा था उसे पूरा कर दिया मेरे प्रियो। और अब जो हम और आप इस संसार में रहते हैं, हमारे लिए केवल एक ही विजय का कारण है। हम विजयी जीवन जीने के लिए हमारे पास एक सहायक है, और वो पवित्र आत्मा जो है हमें दिया गया है। और पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें संपूर्ण छुटकारा मिल गया है। अधूरा छुटकारा नहीं है। हमारे को पुराने स्वभाव से छुटकारा मिल गया, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल गया, पुराने श्रापों से छुटकारा मिल गया,
पुरानी हर एक आदतों से छुटकारा मिल गया, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़े हम। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखें, और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पे लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू, आप मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यस, हालेलुया। जितना आप इसको अंगीकार करेंगे उतना आप यीशु के लहू की सामर्थ को अपने मन के उस द्वार पर लगा हुआ देखेंगे। फिर कोई भी विचार जो है आपके जीवन में नहीं आएगा जो पाप का है, जो बुराई का है। हर एक वो सोच है ना जो शरीर को आकर परेशान करती है, आपको आपकी जो शांति को अशांति में बदलना चाहती है, आपकी ज्योति को अंधकार में बदलना चाहता है ना, वो सारे विचारों से वो आपको क्या रखेगा? शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। इसलिए जब आप प्रतिदिन उठते हैं, आप बोला करें, मैं आज के दिन को यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूँ। मैं आज अपने चलने फिरने को यीशु के लहू से शुद्ध करता हूँ। मैं अपने हर एक विचारों को यीशु के लहू से शुद्ध करता हूँ। मैं अपनी आँखों को यीशु के लहू से शुद्ध करता हूँ। मैं अपने होठों को यीशु के लहू से शुद्ध करता हूँ। मैं अपने कानों को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करता हूँ। आप बोलो, फिर कोई भी अशुद्ध चीज़ें जो है आपके जीवन में नहीं आएंगी। आमीन। क्योंकि ये वचन ज्यादा सामर्थी है। हालेलुया। जो चीजें हमने अपने जीवन में देखी है वो सब कुछ एक झूठ थी, या झूठ का एक प्रभाव था प्रियो। मगर अभी इस समय में जब हम देखते हैं तब एक ही चीज को हम पाते हैं कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जहां पर यीशु के लहू की बात होती है मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में एक नया अनुभव इस सितंबर महीने में आप पाएंगे। क्योंकि यीशु का लहू कैसे काम करता है, अभी हम इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। हम निकालेंगे एक वचन को, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 25 वचन को हम पढ़ेंगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि विश्वास के द्वारा, है ना, जो लहू की सामर्थ है वो काम करती है। या लहू के द्वारा, यहां पे लिखा है कि जो विश्वास हमने यीशु मसीह के लहू के ऊपर रखा है उसके द्वारा विश्वास काम करता है। जो विश्वास हमने यीशु मसीह के लहू के ऊपर रखा है उसके द्वारा विश्वास काम करता है। अगर आपका यह विश्वास है कि यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है, आप शुद्ध हैं। आप शुद्ध होंगे नहीं, आप शुद्ध हैं। यीशु मसीह का लहू आपको सब बीमारी से चंगाई देता है, तो आप चंगे हैं। आप चंगे होंगे नहीं, आपको उसने चंगाई दे दी है। उस चंगाई को विश्वास से अपना बनाना है, और जैसा जैसा आप अंगीकार करेंगे वैसे आप प्रभु के सामर्थ को अपने साथ देखेंगे। क्योंकि यीशु का लहू जो है हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, मैं जितना भी आपके सामने इस बात को बोल रहा हूँ, मैं अपने आप में उस उत्साह को प्राप्त कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा वो कार्यशील है। हालेलुया। वो कार्य करता है। हालेलुया। ओ यीशु का लहू, हालेलुया, आपको मालूम वो जीवन है, उसमें वो जीवन है जो अविनाशी जीवन है। हालेलुया। ये वो जीवन है, हालेलुया, जो स्वर्ग से आया। हालेलुया।
हालेलुया। ये वो जीवन है हालेलुया जो मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर रहा हालेलुया, जिसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया हालेलुया, सर से लेकर पांव तक हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस के रास्ते पे थे उसने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाया है हालेलुया। जब वो क्रूस के ऊपर थे उसके हालेलुया हाथों में जब कीलें ठोकी जा रही थी, जब उसके पांव में कीलें ठोकी जा रही थी, उस समय वो लहू जो था मेरे को और आपको याद करता था हालेलुया कि ये लहू मैंने अपने इन प्रियजनों के लिए बहाया है हालेलुया, जो मुझ पर विश्वास करेंगे हालेलुया। और जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे वरन अनंत जीवन में सहभागी हो जाएंगे। वो मेरे साथ उस अनंत जीवन में राज्य करेंगे हालेलुया। वो परमेश्वर पिता की संतान कहलाएंगे हालेलुया, वो उसके प्रिय कहलाएंगे हालेलुया। ओ कितना अद्भुत प्रभु हमारे साथ है हालेलुया, जो हमसे बेहद प्रेम करता है। सो आज के दिन में जो पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहता है मेरे प्रियो, वो बात को आप अपने हृदय के अंदर बिठा लें कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका छुटकारा हो चुका है। बेशकीमती लहू के द्वारा, सोने और चांदी के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। सोने और चांदी से हम जो चीजें खरीदते हैं थोड़े समय के बाद पुरानी हो जाएंगी, मगर यीशु के लहू के द्वारा हमारा प्राण जो है खरीदा गया, हमारा मन खरीदा गया, हमारा विवेक खरीदा गया, हमारा कॉन्शियस, हमारी इच्छाएं खरीदी गई हैं। अब हम अपने नहीं हैं, अब आप परमेश्वर पिता के हैं, यीशु मसीह के हैं, और उसने दाम देकर आपको अलग किया है हालेलुया। एक बड़ी कीमत को हमारे लिए दे दिया है, और यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है, शुद्ध रखता है हालेलुया। और विश्वास जो है यीशु मसीह के लहू के ऊपर जो है उसके द्वारा वो कार्यशील है, कार्य करता रहेगा, कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। लहू पर जो विश्वास है वो हमेशा काम करेगा हालेलुया। अपने अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए विश्वास रखा है, आज ऊंचे स्वर से इस बात को बोलें कि प्रभु यीशु मसीह आपका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध रखता है। और जब आप बोलते हैं विश्वास काम करता है, जिस भी काम के लिए आप उसे भेजेंगे वो काम करेगा, क्योंकि उसमें अविनाशी जीवन है जो आपके लिए काम करता है हालेलुया। इसलिए आज प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आप सबके जीवन में लहू के छुटकारे की घोषणा करता हूँ। लहू के द्वारा जो जीवन है उसके जीवन की सामर्थ्य की मैं घोषणा करता हूँ। आज आपके जीवन में जो बीमारी या तकलीफें आपके परिवार में आकर आपको तंग करती हैं, लहू के द्वारा उसमें छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक श्राप के ऊपर आशीष की घोषणा करता हूँ और आपको यीशु मसीहा के नाम में आशीष देता हूँ हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे हालेलुया। आज जो प्रभु ने आज सुबह हमसे बातचीत करी है, हम पिता का धन्यवाद करें हालेलुया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं सच में हालेलुया। आप प्रभु जी बिना पक्षपात के अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। सोने और चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, मगर यीशु मसीह के बेशकीमती और बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। आज जितने भी हमारे प्रिय सुनने वाले हैं हालेलुया, पवित्र आत्मा जी आप एक एक के मनों में काम करें। पवित्र आत्मा जी आप एक एक के मनों में काम करें। अपने आप को वो आपके लहू में छुपा हुआ देखें हालेलुया। लहू की सामर्थ की हम घोषणा करते हैं, लहू की सामर्थ की घोषणा करते हैं। ओ लहू में जो जीवन है उसकी सामर्थ की घोषणा करते हैं। लहू में जो चंगाई है उस चंगाई की सामर्थ की घोषणा करते हैं हालेलुया, क्योंकि वो कीमत जो है वो दे दी गई है। अब पाप का, श्राप का, बीमारी का किसी भी जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। हम आपके संपूर्ण छुटकारे को घोषित करते हैं। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। ये पूरा हफ्ता प्रभु हर एक के जीवन के लिए एक विजयी हफ्ता रहेगा प्रभु जी हालेलुया। सबके आने जाने में आप साथ में रहेंगे, और जिस भी काम में हमारे प्रिय लोग हाथ डालेंगे उसमें आपकी ओर से सफलता मिलेगी प्रभु जी। धन्यवाद हो, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे, आमीन आमीन। आप सबको शालोम,
जय मसीह की। प्रभु आपके साथ है।